प्रस्तावना। ये कहानी है एक पुरानी वीरान हवेली की, जहां कोई जाना नहीं चाहता था। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ है जो इंसान नहीं है और जो अपनी मौजूदगी हर आने वाले को महसूस करवा देता है। कहानी शुरू होती है। सालों से बंद पड़ी 13 नंबर हवेलियन को हर कोई अभिशप्त मानता था। गांव के लोग कहते थे, जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन इस बार वहां जाने वाला था विक्रांत, एक यूट्यूबर जो रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। विक्रांत अपने कैमरे, टॉर्च और दोस्त आदित्यवंत के साथ रात के ठीक 12 बजे हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में घुप अंधेरा था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराई, जैसे किसी ने सालों से उन पर कदम नहीं रखा हो। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। हवा बिल्कुल बंद, फिर भी पर्दे लहरा रहे थे। रहस्यमय घटनाएं। जैसे ही दोनों हवेली में घुसे, विक्रांत ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर अजीब सी धुंध छाने लगी। वीडियो में कोई तीसरा शख्स दिखाई दे रहा था, लंबा, परछाई जैसा, लेकिन पास में कोई नहीं था। भाई, ये क्या था? आदित्य घबरा गया। शायद कैमरे की गड़बड़ी है, विक्रांत बोला, पर उसका खुद का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उन्होंने हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब निशान देखे, खून से बने हुए, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुद को खरोंचा हो। एक पुराना कमरा और डायरी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं रश्मि हूं। इस हवेली में मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब इस हवेली में है। हर उस इंसान से बदला लूंगी जो मेरे दर्द को नजरअंदाज करेगा। डायरी पढ़ते ही कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और अचानक खिड़की से एक तेज चीख सुनाई दी। जा नहीं सकते अब। भय और फंसाव। जब दोनों बाहर भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। कैमरा जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर सिर्फ खून दिखाई दे रहा था। फिर आदित्य गायब हो गया। विक्रांत ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। सच सामने आता है। हवेली के तहखाने में विक्रांत को एक कमरा मिला, जिसमें कई लाशें थीं, सूखी हुईं, जैसे सदियों पुरानी हों, और हर लाश के पास एक कैमरा पड़ा था। उन्हें देखकर विक्रांत समझ गया, ये आत्मा सिर्फ डराकर नहीं मारती, वो हर एक इंसान को अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है। अब विक्रांत का कैमरा भी खुद ब खुद रिकॉर्ड कर रहा था। उसके कान में एक आवाज आई, अब तू बोलेगा मेरी कहानी, दुनिया को बताएगा मेरा सच, और फिर मरेगा। अंत। सुबह गांव के लोग हवेली के पास जमा हुए, क्योंकि वहां से एक कैमरा मिला था। वीडियो में विक्रांत की चीखें थीं और आखिर में उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मुंह से खून बह रहा था। आदित्य कभी नहीं मिला, गांव वाले आज भी कहते हैं। 13 नंबर हवेली अब और भी ज्यादा भयानक हो गई है, क्योंकि अब वहां दो आत्माएं हैं।